नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और हाजिर हुए एक और वीडियो के साथ। हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड इसका रिजल्ट निकल कर आया आज लगभग 8:30 बजे के आसपास इसका रिजल्ट निकल के आया है। तो बात करेंगे कैसा हुआ है परफॉर्मेंस, लॉकडाउन का कितना इफेक्ट पड़ा, क्या हुआ, सब डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, अगर आप ध्यान से इस शेयर को, अगर आप लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है या फिर जब से ये मार्च में जो मार्केट गिरा उस वहां से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये तो गिरने के बाद मार्च 25-25 को जब इसने अपना बॉटम बनाया उसके बाद देखिए इसमें एक अजब ही तेजी का रैली दिखाई दिया। और जितना ये गिरा था उतना इसने वापस से रिकवरी करके दिखा दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1500-1600 के लेवल से ये अभी चला है 2300-2400 के लेवल में, तो अच्छा इसने वापस से रिकवरी करके दिखाया है और यहाँ पे अच्छा बूम देखने को मिला है। तो चलिए चलते हैं इसका रिजल्ट कैसे आया है, क्योंकि आज तो रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आया है मगर कल इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कितना रुपए का डिविडेंड दोस्तों डिक्लेयर किया है? 25 रुपए का। इससे पहले अगर आपको याद नहीं है मैं बता दूं कि इससे पहले कंपनी ने डिविडेंड दिया था दोस्तों 17 फरवरी को, अनाउंस किया था 6 फरवरी को, 17 फरवरी को डिविडेंड दिया था, 65 रुपए का डिविडेंड दिया था, 65 रुपीज का। और इस बार अभी यहाँ पर डिविडेंड दिया है दोस्तों 25 रुपए का। तो यानी 65 + 25 यहाँ पर हो जा रहा है 90 रुपीज का डिविडेंड कंपनी ने इस साल डिक्लेयर किया। अच्छा बात है, ये डिविडेंड अगर आपको लेना है तो ये अ, जब शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद ये 11 सितंबर तक क्रेडिट कर दिया जाएगा, पेड बाय 11 सितंबर। तो चलते हैं एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं। मैंने खोल के रखा है यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड इन ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कैसा हुआ, रेवेन्यू कैसा आया, क्योंकि अगेन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर 15 दिन तो लॉकडाउन का इफेक्ट आपको मार्च क्वार्टर में देखने को मिला ही मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वार्टर से ये वाला कंपैरिजन करूंगा, प्राइस पूरे करोड़ में है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले वाले क्वार्टर में 8120 यानी 8120 करोड़ का इनकम हुआ था, टोटल इनकम। और इस बार 6490, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1600 के आसपास यहाँ पर कमी देखने को मिला है। ठीक है, ये 1600 करोड़ आप कह सकते हैं वही लॉकडाउन का इफेक्ट यहाँ पर लगभग देखने को मिला है। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन, एक रफ कैलकुलेशन करने का कोशिश किया कि पता करूँ कि कितना यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिला है कि नहीं मिला है। अगेन ऐसे करके कैलकुलेट नहीं किया जाता, फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले बार इनकम हुआ था दोस्तों 8120 करोड़, 8120 करोड़। और अगर मैं उसको डिवाइड करूँ 90 डेज से, 90 दिन होते हैं एक क्वार्टर में, तो 90 डेज से अगर करूँ तो लगभग 90 करोड़ के आसपास एवरेज एवरी डे कंपनी ने इनकम किया है। तो उस हिसाब से अगर मैं इस क्वार्टर में कैलकुलेट करूँ तो 90 इंटू, माफ कीजिएगा यहाँ पे डिवाइड हो गया है, तो 90 × यहाँ पर 15 दिन मैं एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ इस क्वार्टर का, तो बचा 75 डेज। तो अगर मैं 90 × 75 करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा फिगर 6750 अप्रोक्सीमेटली। अगेन ये एक एजम्पशन है, हमेशा ये करेक्ट होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आया है 250 करोड़ का, आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। अगेन लॉकडाउन आने से कुछ दिन पहले से थोड़ा बिक्री में कमी आ गया था, बहुत लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर आगे जाके सिचुएशन टफ होने वाला है, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट मैं यहाँ पर दूंगा। मगर इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये सेल्स का जो कमी या इनकम का जो कमी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये मोर और लेस इसी के चलते देखने को मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। वो है एक्सपेंस। अगर इनकम कम हुआ है तो एक्सपेंस भी आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले बार था 7009 करोड़ और इस बार 5840, तो यहाँ पर लगभग 1200 करोड़ का इनकम को कम किया। और अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 637। यहाँ पे थोड़ा इनका एक्सपेंस कम करके दिखाया है 637, और यहाँ पर पिछले बार था 1137। तो यहाँ पर आपको 500 550 करोड़ का आपको डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चीज, वो है प्रॉफिट, जो एकदम लास्ट पीरियड का जो होता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड।
वो है यहाँ पर दोस्तों 776 और इस बार 616। अभी इतना डिफरेंस कैसे आ गया, क्योंकि इससे पहले तो दोस्तों 500 550 करोड़ का डिफरेंस था और अभी इतना कम कैसे आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर टैक्स में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। करंट टैक्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले बार था 367 करोड़, और यहाँ पर देख लीजिए 367, और इस बार ये सिर्फ 70 पकड़ा गया, और सब मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 23 करोड़ 72, और यहाँ पे 350। तो यही डिफरेंस यहाँ पर टैक्स में जो डिफरेंस था वो उसका फायदा यहाँ मिला, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पर सब मिलाकर 776 और 616, तो डिफरेंस ज़्यादा बचा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट चीज जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों पिछले साल जो टोटल हुआ था वो 3451, यानी 3450 करोड़, और इस बार 3600 641 करोड़। तो थोड़ा सा जंप है, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा कुछ ज़्यादा यहाँ पर एकदम आउट परफॉर्म करके दिखाया है। और उस हिसाब से अगर आप अर्निंग पर शेयर भी तो देखेंगे तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। 172 था पिछले बार, और इस बार 182। तो लगभग 10 रुपया यहाँ पर, जस्ट 10 रुपया यहाँ पर बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज में कि आगे यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और यहाँ पर पर्सनली मैं यहाँ क्या करूँगा उसके बारे में भी बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप इसका यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये शेयर ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जबरदस्त एक तरीके से वापस से रिकवरी दिखाया है, और एकदम प्रॉपर रिकवरी कहा जाता है, एकदम इसको आप कह सकते हैं प्रॉपर अप ट्रेंड, और रिकवरी करके दोस्तों ये इस लेवल पे चला है। और अभी दोस्तों इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर हो सकता है ये कुछ दिनों के लिए अटके, क्योंकि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है। अगेन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फैक्टर है। ऑटो सेक्टर का हालत, लॉकडाउन से पहले भी ऑटो सेक्टर का हालत उतना कुछ खास नहीं था। प्लस लॉकडाउन का जो इफेक्ट है टोटली आपको यहाँ पर नेक्स्ट आने एक दो वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा टोटल इनका जो सेल्स है वो बंद था। तो ये सब इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है ये शेयर इस लेवल पे रैली करे, यानी 2100 से 2500 इस रेंज में रैली करे। अगर ये रेंज को ये तोड़ के निकल भी जाता है तो फिर वापस से इस रेंज में आकर फिर कुछ दिन रैली करेगा। जितना दूर अगर आप टेक्निकल को देख के समझेंगे, इस ये जो जोन है इस जोन में बहुत दिन अटका था, तो इस जोन में आकर ये शेयर अटक सकता है। रहा बात अगर आप गिरावट का देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से इसने रिटर्न निकाल कर कुछ दिनों में दिखाया है तो यहाँ पर गिरावट भी आ सकता है, क्योंकि ये शेयर थोड़ा यहाँ पर उठ गया। और अगर आप कुछ दिनों से इसका शेयर का जो ट्रैक है उसको अगर देखेंगे तो ये शेयर अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है उसको टच करता है और गिर जाता है। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर टच किया गिर गया, फिर यहाँ पर इसको टच किया, कुछ दिन इस लेवल पे था, और यहाँ पे एक महीने के करीब करीब ये लेवल पे था, थोड़ा सा ऊपर भी गया फिर गिर गया, और यहाँ पर अभी वापस से ये लेवल पे आया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अगेन ये वाला जो जोन है यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी आके ये शेयर थोड़ा दिन स्टेबल था, फिर ये जो 1900 2000 का जो जोन है यहाँ पर स्टेबल था। तो अगर आप स्टॉप लॉस रखने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मगर अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो मैं इस लेवल पे स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे रखूंगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस बहुत लॉन्ग टर्म, मोर देन 2 ईयर प्लस, तो मैं अपना स्टॉप लॉस और नीचे रखूंगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करके यहाँ से निकलूंगा, तो मैं ये लेवल को अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लेवल है 2700 2500 2600 2700 का जो लेवल है इसको अपना टारगेट रखूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।